Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, the letters of the word mutually and the word exclusive are written on identical cards. Students, mutually के जो लेटर हैं और एक्सक्लूसिव के जितने भी लेटर हैं उनको आइडेंटिकल कार्ड्स के ऊपर लिखा गया है और फिर उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया गया है। अ कार्ड इज़ पिक्ड एट रैंडम और फिर उन सारे कार्ड में से एक कार्ड को निकाला गया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग द लेटर यू, द लेटर ई, द लेटर यू आर ई अ कॉन्सोनेंट, द लेटर यू आर अ कॉन्सोनेंट, द लेटर यू ई आर एल। तो ये स्टूडेंट्स हमने 6 प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेटर लिख लिए हैं आपके सामने। म्यूचुअली में है स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर टोटल, और एक्सक्लूसिव में है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो टोटल कार्ड्स जो बनेंगे वो बनेंगे स्टूडेंट्स 17। तो हमने नंबर 1 पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू। तो टोटल कार्ड है 17, तो डिनोमिनेटर तो आ जाएगा 17। अब स्टूडेंट्स हमने यू काउंट करने हैं कि यू कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3 यू आ रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी स्टूडेंट्स 3/17। नंबर 2 में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स ई की। तो अब टोटल जो है स्टूडेंट्स वो तो हमारे पास 17 ही हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो डिनोमिनेटर तो स्टूडेंट्स इसका 17 ही आएगा। अब हम ई काउंट करेंगे कि इनमें कि ई कितनी दफ़ा आ रहा है। म्यूचुअली में ई 1 टाइम भी नहीं आ रहा और एक्सक्लूसिव में 2 टाइम आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 2/17। नंबर 3 पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेटर यू आर ई। तो इन दोनों को स्टूडेंट्स हम प्लस कर लेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है यू और ई की। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड की हैं, तो इनको हम प्लस कर लेंगे। 3/17 प्लस 2/17, तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स को हम करेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 5/12। और अगर आप काउंट भी करना चाहते हैं यू और ई को, तो यू स्टूडेंट्स 3 हैं और ई 2 हैं, तो ये 5/17 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। नंबर 4 पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी कॉन्सोनेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट, तो टोटल तो ये 17 है, तो ओवर ये आ जाएगा 17। अब स्टूडेंट सामने काउंट करने हैं कि इसमें कॉन्सोनेंट कौन से हैं। कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी होते हैं लेटर वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यू कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, फिर एल कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, वाई कॉन्सोनेंट है, ई वावल है स्टूडेंट्स, एक्स कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, एस कॉन्सोनेंट है और वी भी कॉन्सोनेंट है। तो अब स्टूडेंट्स हम कॉन्सोनेंट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी स्टूडेंट्स 10/17। आगे नंबर 5 पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द लेटर यू आर अ कॉन्सोनेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू और कॉन्सोनेंट, तो यू की प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स हमने फाइंड की थी 3 थी, और कॉन्सोनेंट की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की है वो 10 है। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को हम कर लेंगे प्लस 3/17 प्लस 10/17। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर इनके एक जैसे हैं, सेम डिनोमिनेटर हैं, तो न्यूमरेटर्स को हम कर लेंगे प्लस। तो 3 और 10 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 13/17। और नंबर 6 पर हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है द लेटर यू ई एंड एल। प्रोबेबिलिटी ऑफ यू और ई और एल। तो स्टूडेंट्स टोटल तो ये 17 है, तो यू ई और एल हम स्टूडेंट्स प्लस कर लेंगे। अब यू ई और एल स्टूडेंट्स हम देखते हैं जी, यू फिर यू फिर एल फिर एल फिर ई
फिर ई, और आगे स्टूडेंट्स इसमें यू और एल। तो इन सब को हम कर लेते हैं काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी स्टूडेंट्स 8/17। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।